वी मेहता हैं, ईडी हैं एससीए के। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर ये है कि मेहता जी ने फिर से एक चिट्ठी लिख दी है कोकोनट ऑयल को लेकर के। सरकार को बहुत काम कर रहे हैं मेहता जी आजकल। कल ही दिल्ली से लौटे हैं देर रात, आज चिट्ठी लिख दी इन्होंने, और इन्होंने बहुत अलार्मिंग चिट्ठी लिखी है और कहा कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो फार्मर को बड़ा नुकसान होगा। और इम्पोर्ट अलाउ करने की डिमांड इन्होंने की है कि 6 से 12 महीने के लिए कोकोनट ऑयल का इंपोर्ट अलाउ किया जाए और शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट से किसानों को नुकसान नहीं होगा, ये भी इन्होंने भरोसा दिया है। सर, आते ही काम पे लग गए मेहता जी, ऐसा क्यों? इतनी जल्दी क्या थी लेटर लिखने की? पहले तो आपको अभिनंदन दे दूं कि आपको बड़ा कल अवार्ड मिला है वहां से। सेम टू यू सर, इसमें मैं बोल सकता हूँ। अच्छा हुआ। अभी जहां तक कोकोनट का सवाल है, इंडिया का कोकोनट प्रोडक्शन नीचे जा रहा है ईयर बाय ईयर। नॉर्मली कोकोनट जो क्रशिंग रहते थे 5.5 से 6 लाख टन का उत्पादन है। 5.5 से 6 लाख टन का उत्पादन है और नॉर्मली 3.5-4 लाख टन का कोकोनट ऑयल का है। मेजोरिटी यूज है, खाने में जाता है और थोड़ा हेयर ऑयल में भी जा रहा है। अभी ऐसा हुआ है कि कोकोनट की यील्ड कम हो रही है और यील्ड कम होने से प्रोडक्शन कम हो रहा है। और आज आप देखें, जो मैंने आपको एक चार्ट भी शेयर किया था, 400 रुपए लीटर हो गया कोकोनट ऑयल। 400 रुपए लीटर? हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं? कौन लोग खा रहे हैं इतना महंगा तेल? कहाँ से, मतलब क्यों हो गया महंगा? वही तो बात इतना। और उसमें क्या होगा कि जो कंज्यूमर है दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे और अगले साल फिर से नॉर्मल क्रॉप आए। ये साल यील्ड कम है, देयर आर वेरियस रीजन है, फंगस भी लगा है, यील्ड कम है, उसके वजह से अगर क्या होगा, कंज्यूमर दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर अगले साल फिर से वो वापस नहीं आएगा और जब भी आपका उत्पादन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डिमांड बढ़ गई है क्या मेहता जी? मेंटेन करें, सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए सुझाव दिया है। या तो आप कोपरा अलाउ कीजिए, तो कोकोनट ऑयल आप इंपोर्ट अलाउ कर दीजिए। हाँ, टेम्पररी, आई एम नॉट सेइंग परमानेंटली, टेम्पररी अलाउ कर दीजिए ताकि सप्लाई चेन ठीक रहे और कंज्यूमर को एक रीजनेबल रेट पे कोकोनट ऑयल मिले। लेकिन ये दलील है कि अगर एक दलील ये है कि अगर इंपोर्ट कोपरा जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अलाउ करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये अलाउ हुआ तो फिर पता चला और प्रोडक्शन घट गया, किसानों को कम भाव मिला तो? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जो ये साल जो रीजनिंग हुआ है, एक तो फंगस लगा है, यील्ड कम है, जो भी टेम्परेचर इम्पैक्ट है, जरा वेरियस रीजन उसके वजह से नीचे गया है। और 400 रुपया अगर लीटर वाला कोपरा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो आम आदमी खा ही नहीं सकते। वो तो पाम में चले जाएंगे, दूसरे में चले जाएंगे। ठीक बात है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट, कितना इंपोर्ट होना चाहिए आपके हिसाब से, क्वांटिटी सर? नहीं, ऐसा कि क्वांटिटी मैंने कोई मेंशन नहीं की है। कोई थोड़ा क्वांटिटी आ जाए तो प्राइस थोड़ा सेंटीमेंट विल चेंज कि अभी जितनी प्राइस ऊपर गई है, अगर कहीं खोल दिया कि भाई गवर्नमेंट अलाउ कर रहे हैं इंपोर्ट, तो ऑटोमेटिक से इम्पैक्ट आएगी। जरूरी नहीं कि हम 2 लाख टन लाए कि लाख टन लाए, इतना भी जरूर नहीं है। पर कहने का मतलब एक सेंटीमेंट तो चेंज करो। आप बोला कि ठीक है, कोपरा की प्राइस इतनी ऊपर गई है तो हम तेल इंपोर्ट करके कोकोनट लाएंगे, या तो कोपरा लाएंगे। कोपरा भी लाए तो अच्छा है, यहाँ की इंडस्ट्री चलेगी, और कोकोनट वाला है तो भी अच्छा है। तो दोनों तरह की चॉइस है गवर्नमेंट को, चाहे तो कोपरा अलाउ करो, तो कोपरा एंड कोकोनट ऑयल दोनों 1 साल के लिए, तो 6 महीने तक ही रहेगा। अच्छा, गवर्नमेंट को इंपोर्ट नहीं चाहिए कोपरा का। वी नो केरला वेरी वेरी चूजी एंड वेरी सेंसिटिव ऑन दिस इश्यू कोपरा के लिए। तो इसके लिए वो भी ध्यान रखना है कि उनकी जो भावना है उसको टेस्ट नहीं पहुंचे, और हम 6 महीने 12 महीने तक ही आए तो काफी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ ही टाइम फ्रेम के लिए अलाउ किया जाए। और उसके बाद और इसके अलावा क्या, एक तो इंपोर्ट चाहते हैं आप, इसके अलावा और क्या चाहते हैं सर सरकार से कोकोनट ऑयल पे? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। टेम्पररी ड्रॉप हुआ है प्रोडक्शन। मेन इंपोर्टर कौन है सर हमारे यहाँ? बड़े इंपोर्टर कौन है कोकोनट ऑयल के, कौन करते हैं इंपोर्ट? मेरिको देखो, काफी केरला में तो काफी ऑयल मिले कोकोनट पे चल रही है, और यहाँ पैरासूट वाले जो मेरिको इंडस्ट्री है वो भी कोकोनट पे आगे है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक इंपोर्ट नहीं होगा तो दाम और बढ़ सकते हैं कोकोनट ऑयल के, अगर नहीं हुआ तो? ऑलरेडी इतने तो बढ़े, और कितना बढ़ाना चाहते हैं आप? मैं तो बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो कोकोनट में लस्सी मिलाना चाहता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि और दाम बढ़ने की गुंजाइश है क्या? मेरे को तो पता नहीं, पर जैसा मेरा चार्ट दिख रहा है, अगले 1 साल का चार्ट दिख रहा है, हर महीने रेट ऊपर ही जा रहा है। चार्ट तो वो बोल रहा है कि अगर ऐसा ही चलेगा
तो और महंगा हो सकता है कोकोनट ऑयल। ओहो, खैर ये आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है। देखते हैं, हम तो चाहते हैं कि कोकोनट में लस्सी मिलता रहे, मतलब एक रीजनेबल प्राइस पे मिले, लेकिन फार्मर को भी नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन होना चाहिए। फार्मर को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं, हाँ, उसका फायदा क्या है? फार्मर की प्याज में कीमत पे होता नहीं है, होना चाहिए। प्याज में क्या होता है, 50 रुपए किलो हो जाता है, फार्मर को अच्छे दाम मिले, और दूसरे साल क्या होता है, इतने में पैदा होता है ऑनियन तो 3 रुपए किलो हो जाता है। तो वो अच्छा, भी यहाँ भी है। ड्यूटी तो कितनी है इससे सर इंपोर्ट पे अभी? पहले कोकोनट ऑयल इंपोर्ट पे ड्यूटी? जो भी लगाना है, जो नॉर्मल ड्यूटी लगती है कोई भी अच्छा, ऑयल पे, ओके, जो बाकी के तेलों में, जो क्रूड ऑयल में जो ड्यूटी है, हाँ हाँ, सिप्को, सनफ्लावर, वो ही ड्यूटी लगाए। और मैं ऐसा नहीं बोलता जीरो मिलाए ड्यूटी, ओके, गवर्नमेंट को जो बाकी के तेल पे वही ड्यूटी लगा सकते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत शुक्रिया मेहता जी थैंक यू आपका सर जी। हमारे साथ जुड़ने